वीडियो। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सतीश राजपूत। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर जो क्या हैं, जिन्हें क्वांटिफायर बोला जाता है। क्या हैं? आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक है, और लिटिल, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, आज का मोटिवेशन देखते हैं या कुछ अच्छा विचार देखते हैं। वो क्या है? वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। यानी कि वक्त कितना भी परेशान कर ले, लेकिन आपको उससे भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में हमारा कुछ समय बहुत अजीब चल रहा है या बेकार चल रहा है। प्रेजेंट में समय हमारे अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि वक्त कितना भी परेशान कर ले, लेकिन हम उससे घबराएंगे नहीं, ठीक है, और अपने प्रगति पथ पर अग्रसर रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। देखो, प्रथम क्या है? फ्यू है। देन उसके बाद क्या है? आ फ्यू है। देन उसके बाद क्या है? द फ्यू है, ठीक है। तीन स्ट्रक्चर हैं जो कि हमें सेम दिखते हैं, फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, ठीक है। तीनों एक जैसे दिख रहे हैं और ये इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चरों को समझ लेते हैं कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उनके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या देख लें, हम स्ट्रक्चर देख लें। तो पहला क्या है? फ्यू। अब पहले देखते हैं कि फ्यू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, या आ फ्यू या द फ्यू। तीनों का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन नाउनों को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। क्या? ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन नाउनों को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। यानी कि फ्यू हमें, या फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू कहाँ देखने को मिलेगा? हमें प्लूरल नाउनों से पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तीनों का अलग अलग देखते हैं। फ्यू, फ्यू क्या दर्शाता है? नॉट मैनी। क्या? नॉट मैनी। क्या दर्शा रहा है? नॉट मैनी, यानी कुछ ज़्यादा नहीं। यानी कि फ्यू दर्शाता है नेगेटिव चीज़ों को। क्या? नेगेटिव, यानी ना के बराबर कोई चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? फ्यू। और आ फ्यू का यूज़ हम कहाँ करेंगे? आ फ्यू का यूज़ करेंगे सम के सेंस में। सम यानी क्या? कुछ, यानी कुछ आपके पास है, तो उस स्थिति में आप आ फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किससे पहले? काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। अब आया हमारा द लिटिल, सॉरी द फ्यू, ठीक है। उसका यूज़ कहाँ करेंगे अपन? इसका यूज़ करेंगे हम यदि डेस्क्रिप्शन दिया हो। इफ़ डेस्क्रिप्शन हैज़ गिवन वी कैन यूज़ इट, यानी कि द फ्यू का यूज़ करेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। अब देखो, हम हिंदी मीनिंग देखते हैं। फ्यू, फ्यू का हिंदी मीनिंग क्या है? फ्यू यानी थोड़े। थोड़े में मतलब ना के बराबर हो आपके पास कोई भी चीज़ है जो कि ना के बराबर है। जैसे मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो कि ना के बराबर हैं, जिनका आप कम उपयोग कर सकते हैं, यूज़फुल नहीं है आपके लिए। थोड़े पेन हैं, थोड़ी पेंसिल है, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में। फिर आ फ्यू, आ फ्यू, आ फ्यू मतलब थोड़े हैं जिनका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने ही काफ़ी हैं, थोड़े या थोड़े से, ठीक है। अगला क्या है? द फ्यू। द फ्यू का यूज़ हम क्या कब करते हैं? थोड़े के सेंस में द फ्यू का यूज़ किया जाता है। शेष बचे, मतलब आपके पास कुछ था, आप उस शेष, मतलब कुछ था उसमें से कुछ आपके पास अब नहीं रहा है, उस शेष बचा जो है वो ही पर्याप्त है, कुछ भी शेष बचा है, ठीक है। यानी कि ये जो द फ्यू जहाँ भी हम लगाएंगे वहाँ डेस्क्रिप्शन दिया जाएगा, डेस्क्रिप्शन अतिरिक्त चीज़ दी जाएगी, ठीक है। उससे आपको क्या समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमें द फ्यू लगाना है, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें क्लियर करेंगे, ठीक है। अगला क्या है? अगला है हमारा लिटिल। क्या है? लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ठीक है, तीनों हैं। और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी हिंदी में अगणनीय संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिन संज्ञाओं को हम काउंट नहीं कर सकते या गिन नहीं सकते, उन संज्ञाओं को हम अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं, ठीक है। तो उनसे पहले हम लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल का यूज़ करेंगे। लिटिल का यूज़ कहाँ करेंगे? लिटिल का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में करेंगे, यानी नॉट मच, या नॉट मतलब जो नॉट मच मतलब ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। फिर आ लिटिल का पॉजिटिव सेंस में करेंगे, सम के सेंस में।
फिर द लिटिल का इफ़ डिस्क्रिप्शन हैज़ गिवन तो बी यूज़ इट, यानी कि हम द लिटिल का यूज़ करेंगे। अब हिंदी मीनिंग देखते हैं इनके। हिंदी मीनिंग क्या है? लिटिल का मीनिंग क्या है? थोड़ा। थोड़ा मतलब थोड़ा में भी कैसा? ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर है, ठीक है। आ लिटिल का यूज़ कहाँ करेंगे? थोड़ा, किंतु अधिक नहीं, थोड़ा सा, यानी कि इसका यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पॉजिटिव सेंस ही रहेगा। अगला क्या है? द लिटिल। तो द लिटिल का यूज़ हम क्या करते हैं? थोड़े के सेंस में करते हैं। कहाँ? थोड़ा शेष बचा हुआ, थोड़ा क्या? थोड़ा शेष बचा हुआ, ठीक है, उस सेंस में हम क्या करेंगे? द लिटिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या देखा हमने? फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि फ्यू के जितने भी टॉपिक हैं या फ्यू के साथ आ फ्यू हो या द फ्यू हो, ये फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ज़्यादातर चांस क्या रहेंगे? प्लूरल नाउन से पहले क्या यूज़ करेंगे? फ्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। लिटिल किससे पहले यूज़ करेंगे? सिंगुलर नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो उनसे पहले आप क्या यूज़ कर दोगे? लिटिल यूज़ कर दोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये क्या है? हमारे एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ये 10th 12th 11th 9th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी कंपटीशन में भी ये देखने को मिलते हैं, एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इनमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, एरर डाल दी जाती है, उनमें हमें क्या एरर करेक्शन करना पड़ता है या एरर निकालनी पड़ती है। देखो पहला क्या है? पहला है हमारा ही हैज़ लिटिल मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। क्या लिखा है? ही हैज़ लिटिल मनी सो ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स, यानी कि उसके पास थोड़ा सा पैसा है। लिटिल लगाया, यानी लिटिल के बाद क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन। तो मनी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हमने उससे पहले लिटिल वाली फैमिली लगाई। अब लिटिल लगा, आ लिटिल क्यों नहीं लगा या द लिटिल क्यों नहीं लगा? यदि आ लिटिल लगा देते तो इसका मतलब इतना था कि यूज़ कर सकता था, लेकिन लिटिल क्या दिखा रहा है? नेगेटिव चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास इतना कम पैसा है कि वे क्या नहीं खरीद सकता? कोई भी बुक नहीं खरीद सकता, इसलिए लिटिल लगाया। अगला देखते हैं आ लिटिल वाला। यहाँ क्या लिखा है? आ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, ठीक है, यानी कि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, अधूरा ज्ञान। तो यहाँ क्या लगाया? आ लिटिल। आ लिटिल क्यों लगाया? आ लिटिल इसलिए लगाया क्योंकि कुछ आधा अधूरा ज्ञान, मतलब ना के बराबर भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, कुछ ज्ञान खतरनाक होता है। या तो बहुत ज्ञान होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए, और अधूरा ज्ञान है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, इसलिए लिखा है आ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजर। अब लिटिल वाली फैमिली के साथ क्या लगाया जाता है? आने वाला जो नाउन रहेगा वो क्या रहेगा? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो जो नॉलेज है वो अनकाउंटेबल है, क्या गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते, इसलिए इसे क्या बोला है? अनकाउंटेबल नाउन। फिर क्या है? ही गेव मी आ फ्यू पेन्स। ही यानी उसने, ही गेव मी आ फ्यू पेन। आ फ्यू पेन, उसने मुझे कुछ पेन दिए, ठीक है, कि कुछ यहाँ क्या सेंस निकलेगा? कुछ का सेंस निकलेगा। अब देखो फ्यू के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन, जैसे सिंगुलर भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर केसों में प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि इसके साथ काउंटेबल नाउन लगता है और काउंटेबल प्लूरल नाउन, ठीक है। तो ही गेव मी आ फ्यू पेन, उसने मुझे कुछ पेन दिए, ठीक है। किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में हमने क्या लगाया? आ फ्यू, मतलब कुछ पेन दिए जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। यदि फ्यू लगा देते उसने मतलब ना के बराबर पेन दिए, ठीक है। अब फ्यू पेन, आ फ्यू लगा यानी कि इतने पेन दिए कि जिनका हम सदुपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे क्या है? फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, यानी कि फ्यू मैन यानी ना के बराबर, फ्यू मतलब ना के बराबर, यानी थोड़े से ही लोग क्या करते हैं? फ्री हैं गलतियों से, मतलब ना के बराबर ही लोग ऐसे हैं। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ठीक है, जो क्या नहीं करते? गलतियां नहीं करते, यानी ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो गलतियां करते हैं। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ठीक है, यानी बहुत ही कम लोग फ्री हैं गलतियों से, मतलब कुछ ना कुछ गलत करते हैं, इसलिए फ्यू यानी ना के बराबर के सेंस में। फिर सी हैज़ लिटिल लव फॉर हर हस्बैंड सो के बाद क्या लिखा? डज नॉट केयर फॉर हिम। क्या?
सी हैज़ लिटिल लव, यानी कि लिटिल लगाया, यानी लिटिल मतलब किस सेंस में होगा, ना के बराबर में। आ लिटिल होता तो पॉजिटिव सेंस आ जाता। तो उस जो वो है उसके पास अपने पति के प्रति ना के बराबर प्रेम है, इसलिए वह उसकी केयर नहीं करती। ठीक है। लव क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने लिटिल लगा दिया है, लिटिल वाली फैमिली का यूज़ करेंगे। फिर आई परचेज आ लिटिल राइस येस्टरडे। आई परचेज यानी मैंने प्राप्त किए या खरीदे। आ लिटिल राइस येस्टरडे यानी बीता हुआ कल, येस्टरडे मान। आ लिटिल यानी थोड़े से चावल खरीदे। लिटिल होता तो ना के बराबर चावल खरीदे, थोड़े से चावल जो कि यूज़ किए जा सकें, यानी कि आ लिटिल। अब राइस क्या है, राइस को गिन नहीं सकते, इसलिए हमने क्या लगा दिया, आ लिटिल लगा दिया। ठीक है, या लिटिल वाली फैमिली का सदस्य लगा दिया। ठीक है। फ्यू नहीं लगा सकते यहाँ, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल वाली फैमिली लगाएंगे। आगे देखते हैं। अब आया द लिटिल। क्या है, द लिटिल। तो द लिटिल एक्सपीरियंस ही हैड हेल्प्ड हिम मच। अब देखो, हमने कहा था कि अतिरिक्त जानकारी दी होगी या डिस्क्रिप्शन दिया होगा, तो ही हैड क्या है, अतिरिक्त जानकारी, मतलब द लिटिल एक्सपीरियंस। ठीक है, थोड़ा सा उसके पास अनुभव है। ही हैड, जो द लिटिल एक्सपीरियंस ही हैड, जो उसके पास था, हेल्प्ड हिम मच, उस एक्सपीरियंस ने उसकी क्या की, बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, द लिटिल लगा दिया। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा जानकारी दी हो यदि किसी वाक्य में, तो उस कंडीशन में द लिटिल या द फ्यू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द लिटिल किससे पहले लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और द फ्यू किससे पहले लगाएंगे, काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, आगे देखें। आई हैव आ फ्यू काउज दैट गिव्स मी मिल्क, मतलब मेरे पास कुछ गायें हैं जो कि क्या देती हैं, दूध देती हैं। ठीक है, कुछ हैं, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, आ फ्यू लगा दिया, और आगे हमारा काउंटेबल नाउन है। फिर हरी हैज़ आ फ्यू कॉइन्स, यानी हरी के पास कुछ सिक्के हैं। ही शोज देम टू मी, हरी के पास कुछ सिक्के हैं। ठीक है, उसने क्या किया, उन सिक्कों को मुझे दिखाया, शोड मी यानी मुझे दिखाया, तो हमने क्या लगा दिया, आ फ्यू लगा दिया। आगे देखें, आगे क्या है, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि देयर इज़ लिटिल होप यानी उस जो भी है उसकी रिकवरी की बहुत कम आशा है। आशा यानी उम्मीद, यानी कि ना के बराबर आशा है कि वह उसकी रिकवरी हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिटिल लगाया, यानी कि नेगेटिव सेंस में लगाया है, ना के बराबर। फिर होप, होप क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लिटिल लगा दिया। फिर सी हैज़ आ फ्यू बुक्स विच आई गैव ऑलरेडी रीड, यानी कि सी हैज़ आ फ्यू बुक्स, जो लड़की है सी लगाया, उसके पास कुछ किताब हैं। ठीक है, विच आई हैव ऑलरेडी रीड, जो कि मैं पहले से ही पढ़ चुका हूँ। ठीक है, यानी कुछ किताब हैं। आ फ्यू लगाया यानी कुछ हैं, और फ्यू लगा दिया, ना के बराबर किताब होता। ठीक है, द लिटिल लगाएंगे नहीं, या लिटिल द लिटिल ये लगाएंगे नहीं, क्योंकि आगे हमें बुक्स लिखा है, यानी कि काउंटेबल नाउन है। फिर ही हैज़ आ फ्यू पेन्स एंड ही कैन डू हिज होमवर्क वेल, उसके पास कुछ पेन्स हैं, यानी कुछ पेन हैं। ठीक है, ही कैन डू हिज होमवर्क वेल, और वह क्या कर सकता है, इनकी मदद से क्या कर सकता है, अपना जो होमवर्क है वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो हमने क्या लगा दिया, आ फ्यू लगा दिया। ठीक है, आगे देखो, विल यू टेक आ लिटिल टी, विल यू टेक आ लिटिल टी, यानी कि क्या आप थोड़ी सी चाय लेंगे, आ लिटिल लगाया, थोड़ी सी चाय लेंगे। अब यदि आप ये कह देते कि विल यू टेक लिटिल टी, तो क्या थोड़ी सी चाय दोगे, तो अब ये लिटिल का मतलब क्या हो जाता कि इतनी सी चाय जो यूज़ नहीं की जा सकती, ना के बराबर। जैसे कि अपन चाय पीने के बाद कप में पाते हैं कि थोड़ी सी चाय पड़ी रहती है, तो वो चाय जो पड़ी है उसे लिटिल टी बोल सकते हैं। ठीक है, आ लिटिल टी यानी कुछ तो चाय देंगे आप जिसका वो यूज़ कर सके। ठीक है, आगे, ही सो मी आ फ्यू मंथ्स आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ही सो मी यानी उसने मुझे देखा है, ही सो मी आ फ्यू मंथ्स आफ्टर ही
रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ही सो मी। ही सो मी, वह मुझे देखा कुछ मंथ बाद। आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से आने के कुछ महीने बाद वो मुझे देखा। फ्यू मंथ यानी ना के बराबर महीनों के बाद, या कुछ थोड़े ही महीनों के बाद, लेकिन आ फ्यू यानी कुछ महीने लग गए। ठीक है, फिर क्या लिखा है आगे है, फ्यू मैन नाउज हिम अराउंड दिस प्लेस एज ही इज न्यू हेयर, यानी कि ना के बराबर, मैन मैन प्लूरल है। ठीक है, यानी कि प्लूरल नाउन है, मैन का एम ई एन बन जाता है। नाउ हिम यानी उसे जानते हैं, अराउंड हिज प्लेस एज ही इज न्यू ईयर, क्योंकि भाई यहाँ नया है। फिर अगला देखो, द लिटिल टाइम बी हैड बीन लॉस्ट, यानी कि द लिटिल टाइम बी हैड बीन लॉस्ट। द लिटिल टाइम क्यों लगाया है, क्योंकि टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, और यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, बी हैड बीन लॉस्ट, यानी कि थोड़ा सा ही समय, ठीक है, जो हमारे पास था वो हमने क्या कर दिया, खो दिया। ठीक है, इस तरह से 2 एग्जाम्पल और दिए हैं। ठीक है, ये आप समझ लेना। तो मैं आपसे कहूँगा कि लिटिल, आ लिटिल, ठीक है, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, यदि आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है, यदि ना आया हो, ठीक है, तो हम आगे फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टिल देन टेक केयर।